PSLV है और GSLV है, GSLV है, ये दोनों है। इससे पहले क्या क्या पढ़ा हमने? SLV और ASLV। SLV का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ASLV का ऑगमेंटेड लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कब से शुरुआत मानी जाती है? 1980 से। इससे पहले 1979 में ये असफल हो गया था। इसकी शुरुआत 1987 में इसका पहला सफल परीक्षण किया गया। इसको फर्स्ट जनरेशन का कहते हैं, इसको सेकंड जनरेशन का क्या कहते हैं? लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं इसको। ठीक है, इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? APJ अब्दुल कलाम। और बात करें तो इसमें कितने स्टेज का है प्रणोदन? 4 स्टेज, और चारों के चारों कैसे हैं? ठोस ईंधन का यूज किया गया है, STPB। और इसमें 5 स्टेज, और 5 के 5 ही कैसे हैं? ठोस ईंधन के हैं। पहली बार तरल ईंधन का यूज कहां पे किया जाएगा? PSLV में। पहली बार तरल ईंधन का यूज कहां पे किया जाएगा? PSLV में। तो इन दोनों को देखते हैं हम। एक तो है PSLV और एक है GSLV। पूरा नाम बताओ देखें इसका। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये तीसरी जनरेशन का है। कौन सी जनरेशन है इसकी? 3rd जनरेशन। और ये 4th जनरेशन के प्रक्षेपण यान है। इसका पहली बार सफल परीक्षण कब किया गया? फर्स्ट सफल परीक्षण टेस्ट 1994 में। इसका भी पहला असफल हो गया था। 1993 में पहला किया गया, पहला PSLV D1 जो फेल हो गया था। तो फर्स्ट सफल कब है? 1994। इसका कब है? ऑनलाइन मैंने देखा 2001 ही है, आप कह रहे थे उस दिन 2002। GSLV का हो जाता है कई बार। फर्स्ट सफल परीक्षण 2000 ही है, सफल परीक्षण टेस्ट 2001। इसका पहले का नाम है PSLV D1, इसका नाम है GSLV D1। फर्स्ट कौन सा है? PSLV D2, मतलब सफल तो D2, D1 फेल हो गया था। और इसमें सफल GSLV D1। इसका पहला ही क्या होता है? सक्सेस होता है। आज तक PSLV 2 असफल हो गए, 2। एक तो PSLV C39 और एक PSLV D1। पूरे के पूरे 58 हो गए। 58 लॉन्चिंग व्हीकल बना लिया हमने, टोटल प्रक्षेपित भी कर दिया। 58 में से 56 तो सफल रहे हैं और 2 असफल। इसमें 15 हैं, 15 टोटल कितने? 15 में से 4 असफल हो गए, लेकिन पहला सक्सेस था। सबसे ज्यादा भरोसेमंद मुख्य प्रक्षेपण यान अधिकांश कार्यों में इसरो के द्वारा इन दोनों में से इसका यूज ज्यादा किया जाता है। इसके बारे में कहते हैं कि इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान है ये, मुख्य प्रक्षेपण यान। दुनिया ने, अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने जहां पर GSLV का यूज किया है, वो कार्य हमने PSLV के माध्यम से सक्सेस किया है। और ये है इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान। समझ गए? तो अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा वजन ले जाने वाला, सबसे अधिक दूरी तक ले जाने वाला प्रक्षेपण यान कौन सा है? GSLV। और अधिकांश कार्यों में इसरो के द्वारा कौन सा यूज किया जाता है? PSLV। समझ गए? मैं लिखाऊंगा टोटल कितने हो गए? 2 असफल सिर्फ कितने हैं? 2। इसके कितने हैं? 4। ये ध्यान रखना।
तो बताओ देखिए यहाँ तक PSLV और GSLV क्या है पूछे तो आपसे, प्रक्षेपण यान है। ये इसरो के प्रक्षेपण यान है। प्रक्षेपण मतलब उपग्रह को प्रक्षेपित करने में काम आते हैं। ये एक रॉकेट है एक तरीके से, क्या है ये, रॉकेट है। PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। और ये पहली पीढ़ी का कौन सा है, SLV, द्वितीय पीढ़ी का ASLV, तीसरी पीढ़ी का, और चतुर्थ पीढ़ी। पहला सफल टेस्ट कब हुआ, और 1993 में, 1993 में PSLV-D1 क्या रहा था, ये असफल हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है, और इसका पहला ही क्या था, सक्सेस, सफलता। तो पहला सफल उसका नाम तो है PSLV-D2, और कब है, 1994 में। और GSLV का पहला कौन सा है, GSLV-D1, और सफल कब रहा, 2001 में। इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान आपसे पूछे तो कौन, क्या बताओगे, PSLV। और सबसे पावरफुल शक्तिशाली बताओगे तो GSLV। समझ गए। हमने देखा है SLV में 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं, 4। और ASLV में 5 स्टेज थे। लेकिन पांचों के 5 और 4 के 4 सभी कैसे थे, ठोस ईंधन का यूज किया गया था। पहली बार इसमें तरल ईंधन का यूज किया जाएगा, किसमें, PSLV। PSLV में पहली बार किसका ईंधन, किसका यूज, तरल का। इसमें है 4 स्टेज प्रणोदन। प्रणोदन मतलब ईंधन ऑक्सीकारक दोनों, प्रणोदन का उपयोग। बताओ PSLV में किसका उपयोग किया गया है, 4 स्टेज प्रणोदन का उपयोग। और इसमें 3 स्टेज प्रणोदन का उपयोग। अब इन 4 का मैं डायग्राम बनाता हूं। एक, 2, 3 और 4। यहाँ पे क्या रहेगा, सैटेलाइट, ऊपर सैटेलाइट रहेगा। इन चारों में जो पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा, ये दोनों, पहला और तीसरा, ये तो कैसे हैं, ठोस। कौन से ईंधन का यूज है इसमें, ठोस का। और दूसरा और चौथा ये किसके लिए है, तरल ईंधन, तरल ईंधन। तो पहली बार तरल ईंधन का यूज कौन से प्रक्षेपण यान में किया गया, PSLV में। सही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठोस ईंधन में इंजन, उस इंजन का नाम भी दिया हुआ है। इसमें जो इंजन है, इसमें इंजन का नाम है S139। इंजन का क्या नाम है, S139। और तरल ईंधन का जो यूज करेगा इंजन, उसका नाम है विकास इंजन। क्या नाम है, विकास इंजन। समझ गए क्या। 4 स्टेज का प्रणोदन है, 2 में तो क्या है, ठोस ईंधन, और 2 में तरल ईंधन। ठोस वाले कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा, और तरल वाला दूसरा और चौथा। ठोस ईंधन के लिए कौन सा इंजन है, S139, और तरल के लिए विकास इंजन। उसी प्रकार इसमें कितने स्टेज हैं, 3। कितने स्टेज हैं, 3। और 2014 में ध्यान हो तो हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। क्रायोजेनिक, ठीक है। क्रायोजेनिक का मतलब किसमें ईंधन के रूप में क्या यूज करेंगे, द्रव्य हाइड्रोजन। तो उनके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा मैं, प्रणोदन टॉपिक अलग लेंगे। तो कुछ तो हमने पहले लिख लिया था, ठोस ईंधन कौन सा है, द्रव कौन सा है। क्रायोजेनिक के बारे में बात करेंगे। इसमें कितने स्टेज है, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में तो क्या है, ठोस। पहले ठोस का यूज किया जाता है, ठोस ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा बूस्ट करता है रॉकेट को। उसके बाद में क्या है, तरल ईंधन। और इसमें क्या है, क्रायोजेनिक ईंधन, क्रायोजेनिक ईंधन। जिस प्रकार से यहां पर ठोस ईंधन के लिए S139 इंजन का यूज किया, उसी प्रकार यहां पर यूज किया जाएगा S200। बताओ देखिए कौन सा इंजन है, S200 किसके लिए है,
GSLV के ठोस ईंधन में कौन सा इंजन है? S200। यहां पर है विकास इंजन। कौन सा इंजन है? विकास इंजन है। और यहां पर क्रायोजेनिक इंजन। कौन सा इंजन होगा? क्रायोजेनिक इंजन। सी क्रायोजेनिक इंजन 7.5, क्रायोजेनिक इंजन 20। शॉर्ट में लिख लोगे पूरा, क्रायोजेनिक इंजन 7.5 और 20। ये स्थिति है रॉकेट की। क्या पढ़ा हमने? SLV और PSLV। पूरा नाम याद है सभी को? जनरेशन याद है? पहला सफल 94 और 2001, उसमें पहला असफल हो गया था, इसमें पहला ही क्या था? सक्सेस था। पहला सफल का क्या नाम है? PSLV D2, D1 असफल हो गया था, इसमें क्या नाम है? GSLV D1। इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान कौन सा है? आज तक सर्वाधिक लॉन्च किसके द्वारा किया गया? 58। टोटल कितने हो गए? 58। उसमें से 56 सफल हैं, 2 असफल हैं। एक तो कौन सा असफल है? D1 और एक C39। इसकी बात करें तो सबसे पावरफुल कौन सा है? सबसे ज्यादा वजन ले जाने की क्षमता किसके पास है? GSLV के पास। क्यों है? क्योंकि इसका डेवलपमेंट कर लिया हमने क्रायोजेनिक ईंधन का। तो बताओ इसमें PSLV में कितने स्टेज? GSLV में 4। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसमें से ठोस और तरल ईंधन का यूज किया गया। तरल का मतलब क्या हुआ? पहली बार तरल ईंधन का उपयोग किया गया, ये पूछ सकता है। और पहली बार क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग कहां पे किया गया? पहली बार 2014 में टेस्ट किया था। 14 में क्रायोजेनिक ईंधन का यूज किया गया। ईंधन का यूज किया गया। ठीक है। इसमें 3 स्टेज हैं, उसमें 4 हैं। उसमें पहला और तीसरा ठोस, दूसरा और चौथा तरल। ठोस ईंधन के लिए कौन सा इंजन है? S139। यहां पर ठोस के लिए S200 और तरल में दोनों ही जगह विकास इंजन है। और क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक ईंधन के लिए। उसके बाद में बात करें प्रकार इनके, PSLV के भी प्रकार हैं और GSLV के भी प्रकार हैं चंद्रयान सेकंड किससे भेजा गया था? GSLV मार्क थर्ड। ठीक है। और चंद्रयान फर्स्ट किससे भेजा था हमने? PSLV C11 से भेजा। चंद्रयान थर्ड किससे भेजा अभी? LVM। ये कौन सा आ गया? इसी का है। मार्क थर्ड का ही नाम चेंज कर दिया क्योंकि ये दोनों एक ही काम करने लग गए थे। लगभग इनके काम सेम ही थे। जिस काम के लिए PSLV पहले जिम्मेदार था, इसका यूज करते थे, आजकल हम ज्यादा विश्वसनीयता के लिए GSLV का यूज भी किसमें करने लगे? जो काम PSLV करता था। तो आज के बाद में इसको बिल्कुल अलग कर दिया, LVM। तो इन फ्यूचर इनके नाम आएंगे तो कहाँ से आएंगे? LVM से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो इसके 3 प्रकार हैं। PSLV के कितने प्रकार हैं? 3 है। और GSLV के भी कितने हैं? 3। GSLV के ध्यान है आपको? GSLV MK फर्स्ट और GSLV MK सेकंड और GSLV MK थर्ड। वो चंद्रयान थर्ड में लिख लेंगे, उसके बारे में LVM के बारे में पढ़ेंगे हम। यहां पे देखें तो PSLV कोर अलोन CA PSLV X G है पहले G और फिर है PSLV XL। कौन सा है? XL। ये है 3। तीनों की अलग अलग पावर होंगी। इसमें मुख्यतः इसका उद्देश्य यही था कि कौन सी कक्षा में छोड़ेंगे उपग्रह? लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। औसत ऊंचाई कितनी बताया मैंने? 900 से 1000। ये भी किसमें? LEO और ये भी LEO। ठीक है। समझने का प्रयास करना। PSLV के द्वारा सामान्यतः उपग्रह कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं? LEO,
निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट। और जीएसएलवी बनाया था हमने किसके लिए? जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। कक्षाओं के चारों प्रकार में बताऊंगा। और ये भी किसके लिए था? जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। लेकिन कुछ समय बाद में हमने निम्न भू कक्षा में भी किसका यूज करने लग गए? पीएसएलवी का। तो पीएसएलवी के माध्यम से एलईओ में भी और एलईओ में भी। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ज्यादा अधिक दूरी तक ले जाने के लिए कम वजन की जरूरत है, तो अधिक वजन को ले जाने के लिए निम्न भू कक्षा में किसका यूज करते हैं? जीएसएलवी का। समझ गए क्या? कितना वजन ले जा सकता है ये? क्षमता कितनी है इसकी? इसकी क्षमता है लगभग 1100 किलोग्राम। इसकी क्षमता है 1680 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। पेलोड का मतलब कोई भी सैटेलाइट हो सकता है साथ में। और इसकी क्षमता है 1800 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। समझ जाओगे? और ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, बस नाम और कौन सी कक्षा में और कितनी क्षमता। बताओ पीएसएलवी के कितने प्रकार हैं? CAGXL कौन सी कक्षा के लिए? LEO निम्न भू कक्षा। क्षमता 1100 kg, 1680 kg, 1800 kg। अब ये दोनों में है, दोनों में यूज करने लगे, इसीलिए तो फिर इसका नाम चेंज करेंगे आगे, LVM स्टार्ट कर देंगे। तो जियो, इसका पूरा नाम डिटेल में बता ही दूंगा। इसके लिए क्षमता है 1.5 टन, मतलब 1500 kg, 2.5 टन, और ये है 4 टन। ये ध्यान रखना। और इसको यदि कम ऊंचाई पर भेजेंगे तो ये आराम से 5 टन और 10 टन तक ले जा सकता है। तो निम्न भू कक्षा नीचे है, जीटीओ ऊपर है, तो नीचे कम ऊंचाई पर तो ज्यादा वजन भी ले जा सकता है। कौन? जीएसएलवी। आया समझ में? क्या पढ़ा हमने पहले? पीएसएलवी और जीएसएलवी विशेषता देखा, उसके बाद में इसकी डिजाइन देख लिया। 4 स्टेज और ये 3 स्टेज। पहली बार क्रायोजेनिक ईंधन का यूज किस में किया गया? जीएसएलवी में। पहली बार तरल ईंधन का यूज किस में किया गया? पीएसएलवी कितने प्रकार के हैं? जीएसएलवी कितने प्रकार से हैं? कौन कौन से हैं जीएसएलवी? मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड, मार्क थर्ड। और पीएसएलवी CAGXL। सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल कौन सा है? जीएसएलवी। और इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान कौन सा है? पीएसएलवी। ठीक है। उसके बाद में देखें पीएसएलवी, प्रमुख पीएसएलवी की बात करें, प्रमुख पीएसएलवी टोटल तो कितने हो गए आज तक? टोटल हो गए 58। ठीक है। और हाँ लिखता हूँ, इसमें से सफल कितने हैं? सफल हैं आज की डेट में 56। और असफल कितने हैं? असफल कितने हैं? 2। अब ये असफल कौन कौन से हैं लिखवा दो इनको। एक तो पहला और एक 41वां। एक तो 1वां फर्स्टवां और एक है 41वां। पहले का क्या नाम था? पीएसएलवी D1। D1 कब? 1993 में। और ये था, इसका नाम तो था PSLV C39। व्हीकल का नाम तो क्या था? C39। नंबर इसका कौन सा था? 41वां। ये फेल हो गया था। ये कब की बात है? 2017 का है शायद, ये 2017 का है। उसी प्रकार बात करें, सफल कितने हो गए? 56। जीएसएलवी की बात करें तो जीएसएलवी, इसमें मैं एलवीएम को नहीं लिखूंगा इसमें, क्योंकि जीएसएलवी की लिस्ट देखते हैं ऑनलाइन स्टोर पर, इस साइट पर, तो एलवीएम की लिस्ट अलग ही स्टार्ट हो जाएगी। जीएसएलवी की बात करें, टोटल कितने हो गए? 15। टोटल कितने हो गए? 15 टोटल हैं। उसमें से सफल कितने हैं? 11। असफल 4। असफल 4। इसका पहला कौन सा है? इसका तो पहले देख लिया, लिखवा दिया पहले, जीएसएलवी D1। असफल कौन कौन से हैं? एक तो है GSLV F02,
GSLV डी कौन सा है, एक है GSLV F06 और GSLV F10। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसमें देख लेंगे एक बार। लिखें इसको, थोड़ा लिखो, देखें, लिखो PSLV और GSLV, PSLV और GSLV। ऐसे सारणी बना के लिखो, ज्यादा सही समझ में आएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फैन ऑन कर दो। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, पहले पूरा नाम लिखो, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर लिखो जनरेशन, लिख लिया सभी ने? बताओ PSLV का पूरा नाम, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का तीसरी जनरेशन का कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, चार नाम होंगे, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, सामने होंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ। निम्न को मिलान कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। बहुत इजी है ये। दूसरा क्या पूछ सकता है, पहला सफल परीक्षण 1980, 1987, 1994, 2001, इनको भी मिलान करवा सकते हैं। क्वेश्चन इजी ही आएंगे, कन्फर्म हर एक क्वेश्चन आना है यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है। और 23 अगस्त को देखना, पूरा का पूरा अखबार ही किससे भर के आएगा, इसरो की जय जयकार है। इसरो से क्या पता 2 क्वेश्चन भी आ जाए। चलें आगे, उसी टेबल को आगे बढ़ाना है। 4 स्टेज प्रणोदन का यूज, 3 स्टेज प्रणोदन का यूज। प्रणोदन समझ गए ना, ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों को मिला के क्या कहते हैं, प्रणोदन।
कब ईयर का पता नहीं मुझे। क्रायोजेनिक के बारे में तो अलग से पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा लिख दिया इसको। तरल ईंधन कब बना ये रिकॉर्ड, ये रॉकेट कब बना, 93 में। तो हो सकता है कि 93 से ही हम तरल ईंधन का यूज कर रहे हैं। ये शुरू से तो 4 स्टेज का ही तो है और ये 3 स्टेज का है, लेकिन इसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत बड़ी समस्याएं आई थी, काफ़ी लोगों ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। तो इसका ईयर में एक बार कंफर्म करके बता दूंगा, इसका ईयर कब है। इंजन का ध्यान रखना, ठोस में कौन सा है, तरल में कौन सा है, लिख लिया क्या। आगे बढ़े। पीएसएलवी में कितने स्टेज का प्रणोदन है। प्रणोदन क्या है, ईंधन और ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, ईंधन को जलाने में सहायक मटेरियल, सभी का अलग अलग होता है। एक लिस्ट बनाएंगे, उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इस पोर्शन को हम छोड़ नहीं सकते, अब की बार इस पेज को पूरा पढ़ेंगे। तो कल हम टॉपिक ले लेंगे। प्रणोदन 3 प्रकार से है, ठोस भी है, द्रव्य भी है और क्रायोजेनिक भी है। ठोस के ईंधन का क्या नाम है, ऑक्सीकारक का क्या नाम है। द्रव्य में ईंधन का क्या नाम है, ऑक्सीकारक का क्या नाम है। और क्रायोजेनिक आपको पता ही है, द्रवित हाइड्रोजन तो क्या है, ईंधन, और द्रवित ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकारक। ठीक है, वो हम देख लेंगे। और एसएलवी में 4 स्टेज, एसएलवी में 5 स्टेज। वहां दोनों जगह किसका यूज हो रहा था, ठोस ईंधन, ठोस ईंधन का यूज हो रहा था। यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 3 है। उसके बाद में ये चार्ट बना लो, पीएसएलवी और जीएसएलवी के प्रकार। पीएसएलवी और जीएसएलवी के प्रकार। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कक्षा कौन कौन सी कक्षा होती है, कितनी ऊंचाई पर होती है, कौन सी कक्षा में कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं। पीएसएलवी 11 तो नंबर है उसका, 11, 10, 12 इन्हीं का, इन्हीं में से है, तीनों में से। वो अभी प्रेजेंट में एक्सेल का यूज कर रहे हैं और जीएसएल में किसका यूज कर रहे हैं, 3rd का, इन्हीं में से है। और ये भी ध्यान रखना, ये नंबर भी फिक्स नहीं है कि 9 के बाद 10 ही आएगा।
कई बार नो कंप्लीट नहीं होता, 10 को पहले छोड़ देते हैं। पूरी लिस्ट हम देखते हैं तो ऐसे नंबर आगे पीछे भी हैं, कुछ नंबर का ब्रेक भी है, किसी कारणवश यदि तैयार नहीं हुआ, नहीं छोड़ पाए, उस नंबर को छोड़ भी देते हैं हम। जैसे PSLV C56 है लास्ट, कौन सा छोड़ा हमने? जुलाई में C56 लास्ट वो है। 2 SFL हो गए, टोटल 58 होते हैं। ये कक्षाओं के नाम है GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो उसकी डिटेल बाद में लिख लेना कक्षाओं में। GSLV द्वारा GTO कक्षा में छोड़ा जाता है और वजन कितना? 1.5 टन, 2.5 टन, 4 टन। और यदि इतनी ऊंचाई पर ना छोड़ के नीचे निम्न भू कक्षा में छोड़ें तो और भी ज्यादा वजन ले जा सकता है ये, 5 टन और 10 टन। चलें आगे, लिख लिया कैसे बिने? चलें, बताओ देखिए PSLV के प्रकार कौन कौन से हैं? CA, G, X, L। और GSLV के मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड, मार्क थर्ड। अभी जो LVM जो नाम दिया है वो किसका हो गया? GSC मार्क थर्ड, इसी का है वो। टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी कंप्लीट मार्क थर्ड की है, अंतर करने के लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही एक ही काम करने लगे थे, LEO। तो LVM का यूज किस में करेंगे? बहुत ज्यादा दूरी पर, अधिक दूरी पर, अनेक मिशनों में यूज करेंगे LVM का इन फ्यूचर में। आगे लिखो प्रमुख PSLV। लिख लिया? एक तरफ व्हीकल के नाम होंगे, एक तरफ मिशन का नाम होगा कि चंद्रयान किसने छोड़ा, मार्स ऑर्बिटर मिशन किसके द्वारा छोड़ा गया, एस्ट्रोसेट भारत का अंतरिक्ष स्टेशन है किसके द्वारा छोड़ा गया। और PSLV के नाम एक विश्व रिकॉर्ड भी है, PSLV C37 के नाम। इन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या 104 उपग्रह छोड़े थे। पहले रूस के नाम था, ये 37 उपग्रह छोड़ा रूस ने। और PSLV C37 37 नंबर ने कितने उपग्रह छोड़ा? 104।
जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा का नाम है ये, समझ गए क्या? कितने? एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, तोड़ दिया क्या? 139 का, वो देखना पड़ेगा। इसका देख लिया क्या आपने? ये पहला दूसरा, उसके चार कौन कौन से एसएफएल रहे हैं जीएसएलवी? चौथा, छठा, सातवां, 14वां, F02, D3, F06 और F10 2006 में, 2010 में, 10 में, 21 में। इसके बाद में इंपोर्टेंट वैसे दोबारा से नाम आएगा इनका, किसका नाम आएगा दोबारा से कि प्रसिद्ध जीएसएलवी, प्रसिद्ध पीएसएलवी। कौन कौन से पीएसएलवी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है? जैसे एक तो पता है ये आपको, पीएसएलवी C11, पीएसएलवी C11 से क्या छोड़ा हमने? चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था ये, ऐसे मिलान करवा सकता है। 2008 की बात है ये, कब की बात है ये? 2008 की। उसके बाद में देखें तो PSLV C15 25 मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM मंगलयान फर्स्ट। क्या भेजा था हमने? मंगलयान फर्स्ट। कब? 2013 में। उसके बाद में और देखें तो PSLV C30, इसके द्वारा क्या छोड़ा हमने? एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट भारत की अंतरिक्ष स्टेशन 2015 में। और ये ऐसे चार इंपोर्टेंट है, इनको मिलान करवा सकता है कि कौन से कौन सा छोड़ा गया। और चौथा कौन सा है? PSLV C37, C37 104 उपग्रह अब छोड़े थे 2017 में, ये ध्यान रखना। PSLV क्या छोड़ा उससे? EOS 01, 2, 3 तीन छोड़ दे, इनका लिख लो एक बार। EOS 06 थोड़ी आ गया, 03 तक ही रहे। पूरी लिस्ट वैसे डाल दूंगा ग्रुप में, काम के तो है नहीं ज्यादा। इसको और लिख लो अब नोट में, प्रसिद्ध PSLV, प्रसिद्ध PSLV। कुछ महत्वपूर्ण है जिनको ऐसे मिलान करवा लेता है। हालांकि हम मंगलयान दोबारा पढ़ेंगे, चंद्रयान सभी पढ़ेंगे, वहां भी नाम आएंगे इनके, क्रम से लिखने से याद हो जाती हैं चीजें। तो PSLV और GSLV के बारे में कुछ जानकारी मिली? क्या है ये? रॉकेट है भारत के। इसरो का मुख्य रॉकेट तो कौन सा है? PSLV है, लेकिन सबसे पावरफुल कौन सा है? GSLV। ठीक है, प्रकार भी हमने देख लिया, कितने छोड़ दिया टोटल ये भी हमने देखा, असफल कौन कौन से थे ये भी हमने लिख लिया। ये सभी को सभी तो पूछेगा नहीं, कुछ असफल पूछ सकता है, कौन से सफल रहे कौन से असफल रहे। रिवीजन कराओगे इसका या चलें आगे बढ़े? रिवीजन करवा दें। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम? जनरेशन ध्यान रखना है कि 4 के 4 व्हीकल होंगे और 4 जनरेशन होंगी, मिलान करवाएगा कौन सा व्हीकल किस जनरेशन का है। और ईयर भी मिलान करवा सकता है कि SLV 1980, 1987, 1994, 2001 कर दोगे दोनों क्वेश्चन।
उसके बाद में देखा 1994 में फर्स्ट है सफल, और ये 2001 में। इसका नाम था PSLV D2, इसका नाम है D1। तो D1 तो असफल हो गया था, पहली बार असफल हो गया था। ये मुख्य प्रक्षेपण यान है और ये सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, मतलब अधिक दूरी तक और अधिक वजन ले जाने की क्षमता किसके पास है? GSLV के पास। समझ गए? लेकिन जो काम दुनिया GSLV के माध्यम से करती है वो काम हमने किससे किया है? PSLV से। और सबसे ज्यादा यूज भी हम किसका करते हैं? PSLV का। इसमें जुगाड़ लगा हुआ है थोड़ा सा, आगे की बातें भी इसमें मिक्स हैं, पीछे वाले भी मिक्स हैं, इसलिए हम सफल हो जाते हैं। जुगाड़ करता है भारत हर चीज में। इसमें 4 स्टेज हैं, इसमें 3 स्टेज हैं, याद हुई क्या? SLV में 4 स्टेज, ASLV में 5 स्टेज, फिर 4 स्टेज, फिर 3 स्टेज। उन दोनों में केवल ठोस, इसमें ठोस और तरल, 2 ठोस 2 तरल, इसमें ठोस तरल। ये पहली बार तरल ईंधन का यूज किसमें किया? पहली बार ठोस ईंधन का यूज किसमें किया? SLV में। और पहली बार क्रायोजेनिक ईंधन का यूज GSLV में। ठीक है। ठोस इंजन का क्या नाम है? इसमें S139, इसमें क्या नाम है? S200। दोनों में तरल ईंधन के लिए विकास इंजन, और इसमें क्रायोजेनिक इंजन 7.5, क्रायोजेनिक इंजन 20। ध्यान रखना। फिर बात करें प्रकार, PSLV CA, PSLV G, PSLV XL, GSLV मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड, मार्क थर्ड। ठीक है। ये सामान्यतः LEO 1100, 1600 C और 1800 kg। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। इन कक्षाओं के बारे में मैं करवा दूंगा। अच्छा, टोटल PSLV कितने छोड़ दिया हमने? 58वां कौन सा है? 58वां कौन सा है? PSLV C56 है। लिख लोगे लिखना चाहो तो, लेटेस्ट है ये करंट में लिख लिया होगा आपने। 56 58वां है। पहला कौन सा था? D1 जो असफल हो गया, उसके बाद में दूसरा D2 जो हमारा सफल रहा। असफल कितने हो गए PSLV में? 2। कौन कौन से? D1 C39, D1 और C39। और उधर बात करें GSLV कितने? 15, सफल 11, असफल 4। असफल कंफर्म ध्यान रखना है कौन कौन से हैं? F02, F06, F10, 2, 6, 10 और बीच में D3। 2006, 2010, 2010, 2021। समझ गए? चौथा, छठा, सातवां और 14वां। प्रसिद्ध ऐसे मिलान करवा सकता है, एक तरफ तो इनके व्हीकल्स के नाम होंगे और सामने संबंधित मिशन। क्या पता एक LVM नाम हो और आगे चंद्रयान 3 लिखा हो, एक दूसरे को मिलान करवाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा 3-4 का मिक्स। तो 4 में से यदि 2 ऑप्शन भी आपको आते हैं तो आराम से आंसर निकाल लेंगे। समझ गए? और करंट वगैरह कैसे चल रहा है? करंट महीने का यदि करवाऊंगा तो ज्यादा मेरे लिए चुनौती हो जाएगा, इसलिए पहले तो मैंने नीतियां डाल दिया ग्रुप में। तो किस किस को याद होनी चाहिए वो, यदि वास्तव में प्री निकालना चाहते हो तो उसको याद कर लेना। कल 3 घंटे लगे हैं स्पोर्ट्स का बनाने में। कल स्पोर्ट्स का मैंने करंट डाला है, उसको लिख भी लेना या PDF निकाल लेना, किसी पास टाइम नहीं है तो उसको याद करना है। क्वेश्चन गेम से कन्फर्म एक क्वेश्चन आ रहा है, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उस प्रकार से बना रहा हूं मैं। फिर एक बार महिलाओं के लेंगे, चर्चित महिलाएं कौन कौन सी हैं, किस क्षेत्र में काम करती हैं। चर्चित व्यक्तित्व ले लेंगे, चर्चित स्थान ले लेंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। पिछले 6 महीने का ले रहा हूं मैं, जनवरी से लेकर के अभी तक का। गेम्स को थोड़ा पीछे तक जोड़ना जरूरी था, क्योंकि गेम्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किसी महिला खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी का नाम होगा, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, किसने टोक्यो में शामिल हुआ, कौन सा पैरा ओलंपिक में, कौन सा कहां पर, किसको अर्जुन अवार्ड, किसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये मिले हुए हैं। तो मैंने सारणी वाइज वो बनाया। किस किसने देख लिया था, कल ग्रुप में डाला था वो? बाकी याद ही कर लेना, फिर मैं यहाँ पे रिवीजन तो मैं 1 घंटे में करवा दूंगा। समझ रहे हैं ना? तो पूरा का पूरा करंट हो जाएगा, पूरा इकोनॉमिक सर्वे। कल वाली क्लास में थोड़ा सा वो जल्दीबाजी में शायद बोला था मैंने 95 ही था, 55 लिख दिया रूडा, 55। और GI टैग के बारे में टाइम नहीं था यहाँ पे, नहीं मैं पूरा लिख, फिर मैंने लिस्ट डाला है दोबारा से, उसमें पूरा डिटेल है सभी का। खोल के देखा था उसको, PDF, उसमें कुछ पेज मेरे खुद के भी ऐड है लास्ट में। समझ गए? तो उनको भी अच्छे से देखना। GI टैग से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 GI टैग मिले हैं। GI टैग एक तो हैंडीक्राफ्ट में मिला है हमें, और एक कौन से कैटेगरी में, फूड प्रोडक्ट में, और एक कौन से में है, लास्ट में कौन सा था,
कुछ नेचुरल गुड्स जैसे मकराना, सोजत, मेहंदी, वो तो नेचुरल गुड्स हैं, तो 2 तो नेचुरल गुड्स हैं, और एक फूड प्रोडक्ट बीकानेरी भुजिया, और 13 और 5 कितने हो गए, 18 हो गए हैंडीक्राफ्ट। कन्फर्म क्वेश्चन आएगा जीआई टैक्स, ये ध्यान रखना। जैसे एक पर्यटन से क्वेश्चन आएगा, आपको खुद को महसूस हो जाना चाहिए, जिस दिन खुद को यदि पता चल गया कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा और वहां पे जीत हो जाएगी। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। और वास्तव में यदि प्री निकालना चाहते हो तो दिशा की 2 किताब आती हैं, ऑब्जेक्टिव, आज तक के क्वेश्चन आए हुए आते हैं 2 किताब, एक में तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह ये है, और एक में राजस्थान हिस्ट्री कल्चर है। प्रत्येक स्टूडेंट के पास यदि वो है और उसको 2 बार निकाल लिया, आज के बाद में ये माइंडसेट मत बनाना कि कल्चर के नोट्स अपने कमजोर हैं, वो कमजोर हैं, कुछ बातें वहां पे पूरी हो जाएंगी, उस दोनों किताबों से निकाल देना, 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, नोट्स प्लस वो क्वेश्चन। सभी के पास है क्या? वो किस किस के पास है? राजस्थान दिशा की ऑब्जेक्टिव प्रीवियस पेपर की क्या है किताब है, ले आना उसको। राजस्थान यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें करंट के क्वेश्चन तो छोड़ देना, बाकी आपको लगता है तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है उसकी बहुत डिटेल है उसमें, वो सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, अंतरिक्ष के बारे में रिवीजन करें हम 1 मिनट के लिए। तो अंतरिक्ष कहां से पढ़ना स्टार्ट किया हमने? पहले वैश्विक स्तर में देखा, वैश्विक स्तर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 1957 स्पुतनिक फर्स्ट, 1958 में स्पुतनिक सेकेंड, यही था, अक्टूबर और नवंबर, इतना ही था। 57 में ही था वो दोनों, एक अक्टूबर में और एक नवंबर। 58 में तो नासा की स्थापना हो गई। 61 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजा गया। ये वैश्विक स्तर पर है, लेकिन क्वेश्चन भारत के रेफरेंस में आएगा। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत वास्तव में अंतरिक्ष एजेंसी तो इसरो का स्थापना 1969 में किया, उससे पहले इनको स्पार्क कमेटी बना दिया 1962 में, लेकिन उससे पहले 1960 के दशक में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सफर चल रहा था हमारे किसके अधीन? परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954, आयोग की स्थापना 1948। पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर बाबा, दूसरे विक्रम साराभाई। और 1962 में TERLS की स्थापना की गई, और 1963 में वहां से नाइक अपाचे पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया। इसरो की स्थापना कब है? मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। अध्यक्ष कौन है इस समय? पहला अध्यक्ष विक्रम साराभाई, दूसरा के मेनन, तीसरा सतीश धवन, चौथा UR राव, पांचवा के कस्तूरी रंगन, उसके बाद में माधवन नायर, के राधा कृष्णन, AS किरण कुमार, के शिवन, और क्रम बना सकता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उस प्रकार से हमने लिख लिया उसका। और क्या लिखा इसका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यही था। उसके बाद में क्या लिखा? कुछ विदेशी एजेंसियां बताओ, देखिए अमेरिका की, रूस की, और जर्मनी DLR, जापान, चाइना, फ्रांस, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और स्पेस एक्स किसका है? स्पेस एक्स एक प्राइवेट एजेंसी है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। स्पेस एक्स टेस्ला तो एलन मस्क की है, टेस्ला तो कंपनी अलग है, स्पेस एक्स अलग है। उसके बाद में क्या लिखा? 1972 में अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग, आयोग तो क्या करता है और विभाग क्रियान्वयन, ये ध्यान रखना है। 1975 में आर्यभट्ट, 1975 में आर्यभट्ट, 1900 उसके बाद में कौन सा लिखाया? 79 भास्कर फर्स्ट, और 1979 में दोबारा से SLV SFL, 80 में सफल, और फिर उसके बाद में 82 में इनसेट 1A, 83 में इनसेट 1B। इनसेट आजकल Gसेट है, ये उपग्रह के नाम है, ये संचार उपग्रह के नाम है। तो उपग्रह के जब प्रकार पढ़ेंगे तो वापस से इनसेट का नाम आएगा। प्रेजेंट में कौन सा है? Gसेट। ठीक है, तो 82 83 इनसेट 1A, इनसेट 1B। 84 में राकेश शर्मा, 84 में राकेश शर्मा। 87 में ASLV,
94 PSLV और 2001 में GSL। कंफर्म क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और इसके बाद में कौन से बचे हैं? RLV और SSLV। इनको मतलब भविष्य में इनका ही ज्यादा यूज किया जाएगा। अभी तो होड़ मची हुई है उपलब्धि तो रिकॉर्ड बनाने की, उसके बाद में तो सिर्फ यूजेबली भेजेंगे हम कि बड़ा रॉकेट है, बनाने में बहुत समय लगता है, PSLV GSLV बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा लागत लगती है। तो भविष्य में ऐसा रॉकेट बनाएंगे कि एक बना लेंगे, वो उपग्रह छोड़ करके वापस से आ जाएगा सही। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, RLV का पूरा नाम क्या है? मतलब पुनः दोबारा भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा रहा, इस वजह से एक बार छोड़ दिया नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से डेवलप ही करना पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य को यदि इनके साथ में बेच दें, फिर वापस कहां से आए वो, किससे आएगा वो? इसलिए RLV हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अंतरिक्ष में मानव भेजेंगे अभी गगनयान के तहत। किसके तहत? गगनयान। तो गगनयान को सक्सेस करने के लिए RLV टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, कुछ छोटे छोटे उपग्रह भी हैं, 200 kg, 300 kg, 400 kg, उनको छोड़ने के लिए भी इतना बड़ा रॉकेट यूज करते हैं हम। तो भविष्य में छोटे छोटे वो क्या बनाएंगे? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SSLV। वो क्या काम करेंगे? छोटे उपग्रह को छोड़ने में काम आएंगे। कल इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में प्रणोदन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री के अकॉर्डिंग ध्यान है ना सभी को, जो भी टारगेट है उसको फॉलो करना है। सैटरडे संडे को अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे पूरी, तो साथ में और स्टूडेंट वो भी पढ़ें। जो दिल्ली पुलिस की कौन कौन देना चाह रहे हैं आपकी बार? आप राजस्थान को कुछ दिन होल्ड करके इंडिया पढ़ो, समझ गए? यही होता है मौके पर आने के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।